दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग एग्ज़ाम में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ याद करके जाते हैं और एग्ज़ाम में आंसर करके आते हैं, वो तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम में आप या तो गलत करके आते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। वो है साइंस एंड टेक यानी विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पूछा जाता है। तो वहाँ पे आप गलती ये करते हैं कि विज्ञान को भी आप रट के जाते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करके जाते हैं कि कोई भी गाइड बुक लिया उसमें से उसको याद करके जाते हैं, फैक्ट्स को याद करके जाते हैं, जबकि वो इतिहास नहीं है, वो भूगोल और नागरिक शास्त्र या फिर जियोग्राफी कुछ नहीं है। वो फैक्चुअल नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। वहाँ आपको समझने का ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। तो मैं अपने वीडियो में आज से साइंस एंड टेक का पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको आज के बाद साइंस एंड टेक वीडियो में ही मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि मैं याद नहीं करवाता हूँ, रटवाता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए एक बार तो वो आपको याद हो जाता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ये टॉपिक रहेगा सेल यानी कोशिका। इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और आपको इस वीडियो में ही मैं आज दिखा दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और कैसे आप उसको सॉल्व करके आते हैं। एक बार आप समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल यानी कोशिका। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सभी के लिए यूजफुल, सभी लोग इसमें समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है तो हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए, सभी लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि सेल होता क्या है, यानी कोशिका होता क्या है। कोशिका का डेफिनेशन सिंपल सा आप पहले भी सुने होंगे कि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, जिसका मतलब ये हुआ जिसका मतलब ये हुआ कि कोई, जैसे एक घर होता है, एक घर होता है, तो घर हम लोग कैसे बनाते हैं? ईंट से, बालू से, पत्थर से, सीमेंट से, ये सब से बनता है घर। तो ईंट इस घर का क्या हो गया? इकाई हो गया, यूनिट हो गया। तो उसी तरह हमारे यूनिट ऑफ यहाँ पे लाइफ होगा। ये लाइफ कहिए या फिर बॉडी कहिए, यानी हमारे बॉडी या फिर लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे घर का यूनिट ईंट हो गया, उसी तरह हमारे बॉडी का यूनिट सेल है यानी कोशिका। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है, टिश्यू है, सिस्टम है, सब का सब का इकाई सेल ही है, कोशिका ही है। ओके, कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है, सबसे पहले सबसे छोटा इकाई उसका सेल ही होता है। ओके, तो डेफिनेशन समझिए। कई बार तो क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि सेल का, कोशिका का डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो डेफिनेशन यही है। अब आपको हम बताते हैं सेल का डिस्कवरी किसने किया। इट वाज डिस्कवर्ड बाई सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ये भी एक क्वेश्चन है। 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज की। ओके, उसके बाद आपको हम अब दिखाते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल का स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर क्या क्या होता है और सबका क्या फंक्शन है। वहीं से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, बहुत कॉमनली वहीं से क्वेश्चन आता है। तो किसी भी सेल में एक चीज समझ लीजिए कि सेल दो तरह का होता है। एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट।
समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान चीज है। सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, और कुछ नहीं। और बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, जो भी बचा, यानी रेस्ट ऑल, जो भी प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट, फंगस, सब के सब यूकैरियोट होते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। ऐसा क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग बींग होता है जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। या तो फॉल्स न्यूक्लियस होगा, या फिर नहीं भी कहेंगे कि न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो एक टिपिकल सेल, हम लोग सबसे पहले यूकैरियोट की बात करेंगे। ओके, उसके बाद प्रोकैरियोट। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ तो आएगा ही, ये तो बहुत बड़ा सा पार्ट है। प्रोकैरियोट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बहुत कम इसका कंटेंट, इसमें याद करना बहुत कम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया को बहुत छोटा मत समझिए, है बहुत छोटा, लेकिन टॉपिक उसका बहुत ही कॉमनली एग्जाम में आया है। अब पढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, यूकैरियोट का। यूकैरियोट, यही से समझ लीजिए, प्रो मीन्स होता है फर्स्ट, इनिशियल। यू मीन्स होता है ट्रू, यानी, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। समझ गए? यानी फर्स्ट न्यूक्लियस, यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस, शुरुआती न्यूक्लियस, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। और यहाँ पे यू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है। बाकी सभी जो एनिमल एंड लाइफ एंड प्लांट है, सबके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है। ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है तो यूकैरियोट हो गए, और शुरुआती स्टेज वाला न्यूक्लियस है तो वो प्रोकैरियोट हो गए। चलिए, पहले हम यूकैरियोट पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोट पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है। तो एक सेल के अंदर क्या क्या मिल सकता है? मिलता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, तीसरे नंबर पे आएगा आपका न्यूक्लियस, चौथे नंबर पर सेल ऑर्गेनेल्स। इस तरह से पिक्चर आप देख सकते हैं। कोई भी सेल लगभग गोल होता है, पूरा गोल नहीं होता है। तो सेल का बाहरी जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल भी होगा। याद रखिएगा, सेल के बाहर एक सेल वॉल भी होगा, अगर प्लांट होगा तभी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल किसके सेल के बाहर होता है, तो बताना है प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर ही सेल वॉल होता है, और किसी भी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि बैक्टीरिया के बाहर भी होता है। ओके, बाकी सभी एनिमल हो गए, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होता है। तो हम लोग एक टिपिकल सेल की बात कर रहे हैं, बाहर में सेल वॉल मिल जाएगा। ओके, चलिए, सेल वॉल यहाँ पे हमने नहीं लिखा, क्योंकि मैक्सिमम जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। तो सेल सेल वॉल अंदर में मिलेगा क्या? सेल मेम्ब्रेन, बता दिया आपको। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। हिंदी में आप बोलते हैं कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके आगे क्या समझना है आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो सेल वॉल के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, यानी द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। दूसरा नंबर साइटोप्लाज्म। और लगभग सेंटर पर एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, यानी पैक्ड मटेरियल होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस।
उसके बाद सेल ऑर्गेनेल इस न्यूक्लियस के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और पार्ट्स होते हैं सेल के, जो सेल के जरूरी कार्यों का संचालन करते हैं, पूरे सेल को संभाल के रखते हैं। जैसे मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, हो सकता है ये आपको और मिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिलेगा आपको लाइसोसोम। ओके, तो ये यही सब है सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, फिर से हम आपको याद दिला दें कि बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है। इसके सेल को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, और इसमें सेल ऑर्गेनेल जो होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है पूरे अच्छे से आपको याद करना ही पड़ेगी, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होगा बैक्टीरिया में। ओके, ये वाला जो है न्यूक्लियस नहीं होगा बैक्टीरिया में। सेल ऑर्गेनेल होगा लेकिन उसमें अभी मेम्ब्रेन नहीं। न्यूक्लियस भी रहता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो कहीं लिखा रहेगा न्यूक्लियस नहीं है, कहीं लिखा रहेगा फॉल्स न्यूक्लियस। तो आप बात समझ रहे हैं ना। ओके, तो अब हम समझते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये है क्या। नंबर वन, सेल मेम्ब्रेन। समझ में नहीं आए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया रहेगा स्क्रीन पर। सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है, ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ये बना हुआ है, सिंपल सा याद रखिए बात, प्रोटीन एंड लिपिड का। इस पे बहुत थ्योरी निकल के आया कि सेल मेम्ब्रेन भाई किसका बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन एंड लिपिड का बना, फाइनली निकल के आया प्रोटीन एंड लिपिड का। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से बना है। एक्चुअली बना हुआ इस तरह से, LPL, यानी दो तरह से लिपिड, दो तरफ से लिपिड और बीच में प्रोटीन सैंडविच किया हुआ, बीच में बंधा हुआ है। इसीलिए लिपिड बाई लेयर कह दे तो ज्यादा सही हो जाएगा। प्रोटीन एंड लिपिड बाई लेयर, दो लेयर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी चीजें पार नहीं कर सकते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को सभी चीजें पार नहीं कर सकती, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। यानी सेलेक्टिव सब्सटेंस ही बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी ये सब बाहर चला जाए और जो भी ये सब अंदर चला जाए। सेलेक्टिवली अंदर आते हैं और सिलेक्टिवली बाहर जा सकते हैं। सिलेक्टिवली का मतलब क्या है हम आपको बताएंगे, आगे समझते रहिए। और दूसरा फंक्शन इसका यह भी था, ये सेल का प्रोटेक्शन करता है, बाहरी चोट से, बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन करता है। और सेल का कम्युनिकेशन भी करता है, यानी कुछ जरूरी सब्सटेंसेस, जरूरी सामान को इधर से उधर पहुंचाने का भी काम करता है, यानी कम्युनिकेशन करता है दो सेल के बीच। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ गया साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये बना हुआ किसका है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो क्वेश्चन पूछेगा। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसका बना है लिपिड एंड प्रोटीन का, और इस सेलेक्टिवली परमेबल होता है। दूसरा पॉइंट, सबसे दूसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हमने आपको पहले ही बताया कि ये जेली लाइक फ्लूइड है। कहाँ है, बिटवीन, जेली लाइक फ्लूइड है बिटवीन
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अभी आपको पिक्चर दिखाया ना कि सेल था, बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में न्यूक्लियस होता है, और बीच में लिक्विड से भरा हुआ सब्सटेंस है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब समझिए, इसमें इसका फंक्शन क्या है। ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स को रखता है अपने साथ में, इधर से उधर जाने नहीं देता है, यानी इसी में ये फिक्स रहता है सेल ऑर्गेनेल्स। और इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसमें होते रहते हैं, यही मेन फंक्शन है। तो साइटोप्लाज्म से क्वेश्चन जब पूछेगा तो यही पूछेगा कि सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है साइटोप्लाज्म। ओके। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस एंड, अच्छा बिटवीन साइटोप्लाज्म नहीं, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके। अब तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था इसमें दो मेम्ब्रेन होता है। यही ना न्यूक्लियस जो है कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है ये बताइए आप लोग। अच्छा, ये तो बैक्टीरिया में नहीं होता है, बैक्टीरिया में नो न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल मेम्ब्रेनस हो गया। उसके बाद याद रखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, जिसके मदद से बनता है क्रोमोजोम, जिसके अंदर बनता है आरएनए। ये सब याद रखिए, क्रोमोजोम, डीएनए, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर इसी के अंदर है। उसके बाद इसका फंक्शन समझिए। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ भी सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क कौन है, न्यूक्लियस। ये डीएनए को स्टोर करता है, स्टोर्स डीएनए। सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है, एक से दो बनेगा, तो उसमें न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डीएनए कहाँ होता है भैया, न्यूक्लियस में। इसको और क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ये कितने मेम्ब्रेन का है, दो मेम्ब्रेन का। ये कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। ओके। अब अगला आ गया सेल ऑर्गेनल। एक बार हम आपको दिखा दें क्या क्या हमने डिस्कस किया, देखिए। हमने आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बताया। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या पढ़ना था, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ये बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन का, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन का, ये जरूरी था इसमें सबसे ज्यादा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, सेल ऑर्गेनल को रखता है। न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन कराता है ये। ओके। अब आइए उसके बाद सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे सेल का ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, ये सब होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन पूछेगा समझ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन का, तो डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ये तो नहीं पूछता है क्वेश्चन में, लेकिन बता देते हैं आपको हम। अब इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कि इनर मेम्ब्रेन जो है इसका, इनर मेम्ब्रेन ये बनाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी ये पूछा गया है बहुत बार,
क्रिस्टी कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन आपस में फोल्ड होकर के क्या बनाते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी इस तरह से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से बना रहता है। एक लेयर बाहर हो गया, आउटर लेयर, आउटर लेयर, उसका उसके बाद ये इनर लेयर इस तरह से। ये जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, ये जो उभार देख रहे हैं, ये सब क्या है? क्रिस्टी है, इसी को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम होता है सब ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बनाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो इनर मेम्ब्रेन बनाता है क्रिस्टी। इसका अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फंक्शन जानते हैं क्या है? ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एटीपी। कैसे? बाय रेस्पिरेशन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी। पूछा जाता है ये भी। एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? एटीपी को। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल दूसरा नंबर, वो है ईआर। इसका फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक आर ई आर और दूसरा एस ई आर। आर ई आर जानते हैं? आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईयर एंड रफ ईयर। रफ इसलिए क्योंकि राइबोसोम होता है इसमें, राइबोसोम ऑन सरफेस। जैसे इस तरह से होता है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर इसके सरफेस पे छोटा 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 दाना है, राइबोसोम है, तो समझ लीजिए ये रफ ईयर है, यानी आर ईयर है। और अगर इसके सरफेस पे कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है, तो समझ लीजिए ये एस ईयर है। तो राइबोसोम ऑन सरफेस, और इसके सरफेस पे नो राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन यही बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा है। यहाँ सब क्वेश्चन है, जो जो भी हम आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सब क्वेश्चन है। राइबोसोम ऑन सरफेस, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा। पूछा जाएगा। आरईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। ओके। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या जानना है? ये दो तरह का होता है, एक आरईआर, एक एसईआर। आरईआर का मतलब रफ, यानी इसके ऊपर राइबोसोम, राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा ये। स्मूथ, यानी यहाँ पे नो राइबोसोम, और ये क्या बनाएगा? लिपिड। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, गोल्जी apparatus। गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी apparatus भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक स्टैक, यानी एक बंडल। कैसे? बुक का बंडल, एक बुक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। यानी इसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है?
इसका काम होता है, ये पोस्ट ऑफिस होता है, इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, यानी सब्सटेंस मटेरियल्स को बनाएगा और भेजेगा। इसका काम है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। तो क्या लिपिड और प्रोटीन को यह क्या करेगा, पैकिंग करेगा और भेजेगा, पैकिंग करेगा भेजेगा। बन रहा है लिपिड और प्रोटीन कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और उसको पैकिंग और ट्रांसफरिंग किसका काम है, गोल्जी बॉडी। इसके अंदर लाइसोजोम भी बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम। लाइसोजोम एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम भी इसी का काम। तो गोल्जी बॉडी एक तरह से क्या है, इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो एक बार देखिए, समराइज हम कर देते हैं। सेल, सेल के अंदर आपने पढ़ा सबसे पहले न्यूक्लियस, जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ से एनर्जी बनना स्टार्ट होता है, यहीं पे बनता है पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद हमने आपको दिखाया राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम को कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। यही सब क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं, प्रोटीन बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या है, पैकिंग एंड ट्रांसफरिंग, इसलिए इसका नाम है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो एक क्लास ये हुआ, एक क्लास और होगा जो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसके इसका आधा पार्ट अगले क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल के बाकी बचे हुए टॉपिक्स जैसे हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्लास में लाइसोसोम, अगले क्लास में हम लोग लाइसोसोम भी पढ़ेंगे, वैक्यूल्स, ये सब सेल के अंदर ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया का सेल यानी प्रोकैरियोट सेल, वही प्रोकैरियोट जहां पे न्यूक्लियस नहीं था। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए। लाइक किए तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और और ज्यादा इसको और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे क्लास को, और ज्यादा मोटिवेट होकर के इसको ज्यादा से ज्यादा रिच कंटेंट और याद करवाएंगे आपको क्लास के अंदर, क्लास के अंदर समझाएंगे और याद कराएंगे। ओके, थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट।